जाएगी गांधीनगर में। बिल्कुल, गेटवे टू द फ्यूचर की थीम के साथ इस बार का ग्लोबल समिट हो रहा है और जाहिर तौर पर यह समिट बहुत ही खास है गुजरात के लिए, गुजरात की इकोनॉमी के लिए। बहुत शुक्रिया करेंगे दिशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर आईएनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र की सीटों पर गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक के घर पर हो रही है, जो कि पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर बनी समिति के प्रमुख है। इस बैठक में कई लोकसभा सीटों पर 2 लाख से 3 लाख 4 लाख उसको गुजरात की सरफेस वाटर के लिए मल्टीलेयर व्यवस्था भी खास है। पहली चरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नर्मदा कैनाल, विश्व की सबसे लंबी कंक्रीट से बनी कैनाल, जिसके जरिए सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात तक पानी पहुंचाने का काम हुआ है। ये वो क्षेत्र थे जहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत थी। दूसरा चरण है इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे यूएनआई योजना इसी आधार पर काम कर रही है। नर्मदा के जल को घर घर तक पहुंचाने के लिए वाटर ग्रिड्स का निर्माण, सौराष्ट्र में जलाशयों का निर्माण। इतना ही नहीं, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और अमृत सरोवर से राज्य की स्टोरेज क्षमता 20 लाख क्यूबिक फीट बढ़ी है। सरदार सरोवर से लेकर कच्छ तक जाती है और बनासकांठा में सुई गांव तक जाती है। ये कैनाल की वजह से खेती में किसान को इरिगेशन कैनाल का पूरा लाभ मिलता है और एग्रीकल्चर की फसल बहुत अच्छी होती है। तीसरा चरण है जल जीवन मिशन का सही तरीके से नियोजन। स्थानीय जल योजनाओं के जरिए गांव और शहरों में पानी की उपलब्धता और अटल मिशन के तहत पुनर्निर्माण और बदलाव। इस चरण से न सिर्फ पानी की उपलब्धता बढ़ी, बल्कि पीने योग्य जल भी लोगों तक पहुंचा। घर पे पानी आ रहा है, शुद्ध पानी आ रहा है और मीठा पानी आ रहा है। हम घर में खाने के पीने के लिए वो पानी दूर तक भरने जा रहा था, उसके बजाय अब घर पे पानी आ रहा है। सरकार ने ये योजना शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है। अभी हम लोगों को अच्छे टीडीएस और अच्छे टर्बिडिटी का पानी, क्वांटिटी का पानी मिल रहा है, जो बहुत ही लाभदायक है हमें, जिसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चौथा चरण है कम्युनिटीज का योगदान। पानी बचाने से लेकर आखिरी पायदान तक पहुंचाने के लिए समाज की सहभागिता इसमें खास रोल अदा कर रही है। जल प्रदूषण से क्लाइमेट पर काफी प्रभाव होता है, उसका भी निदान राज्य सरकार कर रही है। गुजरात में करीब 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स कार्यरत हैं, जो कि 370 MLD जल को साफ करने का काम करते हैं। आने वाले समय में इसे 2000 MLD तक किए जाने की योजना है। वेस्ट वाटर को फिर से प्रयोग करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉलिसी को अमल में लाया गया और इस नीति के जरिए इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट पर काम करना अनिवार्य हो गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इसी के तहत बनाए गए हैं। कुल मिलाकर गुजरात राज्य में जल प्रबंधन और पर्यावरण समाधान के क्षेत्र में कई प्रमुख पहलुओं पर राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं और इन्हें धरातल पर भी अमल में लाया गया है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अब से थोड़ी देर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर हलचल का साथ दिन प्रोस्पेक्ट आप गोल्ड को थोड़ा घटी में बाय कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग के लिए 62,235 के आसपास गोल्ड को बाय करिए। आप नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 62,175 का। ऊपर प्राइसेस के अंदर पुल बैक है वो 62,625 का देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं लग रहा, बड़े डेटास भी अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है काफी मिला जुला व्यापार रहेगा। इन लेवल स्पेसिफिक उनको ध्यान में रखकर हमको सोने और चांदी में ट्रेड लेना चाहिए जी। अभी तो छोटका 12 नंबर दोनों मेडिकल है। अखिलेश जी के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं सोने चांदी को लेकर। रवि जी, आप इन लेवल से कहां पर पोजीशन बनाने की सलाह अभी देंगे?
पर्टिकुलर थोड़ा सबड्यूट ट्रेड रहेगा अभी भी आपने जैसे सही जिक्र किया थर्सडे को जो डेटा आने वाला है सीपीआई इन्फ्लेशन इसके पहले थोड़ा मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी आपको सिल्वर में अच्छी मिल रही है गोल्ड फिर भी 200-250 पॉइंट की रेंज में टैपिड मोमेंटम में रहा है तो मुझे लग रहा है कि इससे बेटर है कि सिल्वर में आज बाय करें 70,300 के करीब सिल्वर के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी 72,000 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा और टारगेट 73,080 का रहेगा तो मुझे लग रहा है कि अगर मोमेंटम आती है एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स